चक्र के आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, खुद को देखते हैं, तो तुरंत पता चलता है कि अभी मैं कौन हूँ, अभी मैं क्या हूँ, जिस मानसिक अवस्था में मैं हूँ, जिस प्रकार के जीवन की स्थिति में मैं हूँ, तो अभी मैं कौन हूँ। जब पहली बार देखते हैं तो समझ में आता है कि देवलोक किस तरह से है, क्या मैं देवलोक में हूँ। जब दूसरी बार खड़े हो जाते हैं तो लगता है कि असुर ऐसा है, तो क्या मैं असुर में हूँ। और जब तीसरी बार हम खड़े रहते हैं तो हमको लगता है कि यस, क्या मैं प्रेत जैसा हूँ। जैसे मतलब ये सारी बातें हमने पिछले कुछ दिनों से समझने का, उसको जानने का, और खुद में वो बातें जो है उसको देखने का प्रयास किया है। जैसे बिल्कुल शुरुआत में ही मैंने कहा था कि बुद्ध की कितनी भी गहरी शिक्षा क्यों न हो, कितनी भी जिसको हम दार्शनिक शिक्षा क्यों न हो, उसका अंतिम उद्देश्य आचरण में लाना है। वो दर्शन का अर्थ यही होता है कि उस दर्शन से हम उसको अपने आचरण में ला सके। वो केवल पढ़ने के लिए या किताबी बातों के लिए वो बात नहीं होती है, तो उसका सीधा संबंध हमारे आचरण से हो। भले ही वो बहुत जटिल हो, दार्शनिक रूप से कठिन हो, फिर भी उसका अंतिम उद्देश्य जो है वो केवल प्रैक्टिस में लाना है, जीवन में उतारना ही उसका उद्देश्य है। इस अर्थ से अगर हम भवचक्र को देखते हैं तो भवचक्र फिर हमारे लिए जटिल नहीं बनता, वो कठिन ऐसा दार्शनिक तत्व नहीं बनता, वो हमारे हर दिन के रोजमर्रा के जीवन का अनुभव बनता है। और इस अर्थ से अगर हम 6 लोगों को देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं खुद को जरूर पाएंगे। हम सभी अलग अलग मानसिक अवस्था में खुद को पाएंगे। और जैसे मैंने पहले ही कहा था कि शायद मेरे जैसा आदमी दिन में कई बार ऊपर नीचे जाता हूँगा, नहीं क्या, देवलोक की अवस्था में हालांकि कठिन है जाना, लेकिन निचली जो मानसिक अवस्था है उनमें आवागमन चलते रहता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये अवस्था जो है लंबे समय तक चलती है, बड़े लंबे समय तक उनका वो अनुभव कर सकते हैं। और जितने लंबे समय तक वो उनका अनुभव करते हैं, मानो उनको लगता है कि उस अवस्था को वो जी रहे हैं, उस लोक में ही वो है। इस तरह का अनुभव हम में से कई सारे लोग ले सकते हैं। ये बात भी हमने देखी थी। और पिछले सप्ताह तक हमने करीबन 5 जो लोकावस्था है उसको देखने का प्रयास किया था। प्राणी लोक की अवस्था के बारे में केवल एक बात मैं बताकर आज के मनुष्य लोक की अवस्था की तरफ बढ़ना चाहूंगा। प्राणी लोग जैसे हमने कहा देखा है कि वो स्व जागृति रहित अवस्था है, जहां पर स्व जागृति नहीं है, और पूरा जो जीवन है वो केवल जो इंद्रिय जरूरतें हैं उसको ही पूरा करने में लगा। हालांकि वहां पर प्रेत लोग जैसे लालसा नहीं होती है, मतलब जो इंद्रिय तुष्टि के प्रति या इंद्रिय तुष्टि को पूरे करने वाली जो बातें हैं उनके प्रति लालसा नहीं होती या विक्षिप्त इच्छा नहीं होती। लेकिन डिफिकल्टी ये है इस अवस्था की कि भले ही वहां पर इस प्रकार की लालसा ना हो, लेकिन इंद्रिय तुष्टि ही उनके जीवन का अंतिम ध्येय बन जाता है। उसके आगे कुछ हो सकता है मनुष्य के जीवन में, उसके आगे भी मनुष्य का जीवन हो सकता है। कनिष्ठ उत्क्रांति से कुछ आगे की उत्क्रांति हो सकती है, उच्च उत्क्रांति की तरफ बढ़ने की मनुष्य की संभावना बन सकती है। इस बात की वहां पर कोई किसी भी प्रकार की जागृति नहीं होती। ये जागृति का ये इस प्रकार की जागृति का अभाव इस अवस्था में हमको दिखाई देता है। और खासकर ये असभ्यता की जगह है, बर्बरता की जगह है। यहाँ पर सभ्यता नहीं है, यहाँ पर हमको एक प्रकार से जंगलीपन दिखाई देता है, मराठी में जिसको रानटीपन कहते हैं ना, जंगलीपन दिखाई देता है। किसी भी प्रकार से नैतिक अंधकार से भरी हुई ये अवस्था होती है। नैतिक जागृति यहाँ पर नहीं होती, क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसका सेंस वहां पर नहीं होता। और इस अर्थ से जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हम खुद को देखते हैं कि कई बार हम इस प्रकार के नैतिक जागृति की अवस्था में होते हैं। मनुष्य स्वयं कई बार ऐसे नैतिक जागृति की अवस्था में होता है, और इसी के कारण कई सारी गलतियां वो कर बैठता है, कई सारे ऐसे कर्म वो कर बैठता है कि लोग उसके बारे में कहते हैं कि ये आदमी है कि जानवर है। ठीक है, ये कई सारी बार हम शब्द प्रयोग इस्तेमाल करते हैं कि ये आदमी है कि जानवर है। मतलब जब भी जानवर इस प्रकार का शब्द मनुष्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो निश्चित रूप से उस समय वो एक व्यक्ति जो है निश्चित रूप से सभ्यता की, नैतिकता की मानसिकता में नहीं है, या उसको अच्छे बुरे की समझ नहीं है, इतना हम समझ सकते हैं। खासकर मैं आज जो बात बताने जा रहा हूँ वो सही में हमने ध्यान में रखना चाहिए। भंते ऐसे कहते हैं कि जब हम जिसको असभ्य वाणी का इस्तेमाल करते हैं,
हम गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, गलत जो शब्द कहते हैं, जिसको हम अश्लील शब्द कहते हैं, जब इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल वाणी के माध्यम से करते हैं, तो भंते ने दशशील में इस बात को एक प्रकार से मनुष्य की असभ्यता बताई है। मनुष्य एक प्रकार से वो इस प्रकार का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति असभ्य होता है, एक प्रकार से जंगली होता है। इस प्रकार की बात उन्होंने वहां पर कही है। और इस अर्थ से जब हम प्राणी लोग को इसको लगा के देखते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी वाणी भी फिर उस समय प्राणी जैसी बन जाती है। हालांकि प्राणी को वाणी नहीं रहती, लेकिन हम असभ्य रूप से अगर वाणी का इस्तेमाल करते हैं, तो हम भी बर्बरता की अवस्था में हैं, हम भी असभ्यता की अवस्था में है, हम भी अश्लीलता की अवस्था में है। किसी भी रूप में अगर हम गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसी के लिए भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से उस निचली मानसिक अवस्था में होते हैं, प्राणी लोग की अवस्था में होते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाचा के प्रति हम उतने सजग नहीं रहते। कई बार शायद हमसे ये गलती हो सकती है, तो मुझे लगता है कि इसके प्रति भी हमने जागरूक रहना जरूरी है। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज मेरा अंतिम प्रवचन है, जैसे रत्नवर्षी जी ने कहा। आज हम जो छठा लोक है, जो हमसे करीबी है, जिससे हम खुद को बिल्कुल अनुभव कर सकते हैं। हालांकि 6 ही लोगों को हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा करीबी है, क्योंकि कम से कम नाम के लिए तो ये हमसे मेल खाता है। मनुष्य लोग कम से कम नाम के लिए तो ये हमसे मेल खाता है, क्योंकि हम खुद को मनुष्य समझते हैं ना। हाँ बोलिए, कोई कोई हाँ, ओके। तो मतलब ये जो मानसिक अवस्था है, शायद इससे हम खुद को पहचान पाए, सहजता से उससे उसको समझ पाए। तो ऐसी जो मानसिक अवस्था है मनुष्य लोग की, उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। ये मनुष्य लोग, जिसको ह्यूमन रियल कहा गया है, मनुष्य अवस्था कही गई है, लोग कहा गया है, वो एक प्रकार से विशेष रूप से मानवीय चेतना की अवस्था है। मानवीय चेतना की मतलब मानवीय जागृति की अवस्था है। एक प्रकार से ऐसा चित्त है, जो ऐसा मन है, जो एक प्रकार से क्लेश से भरा नहीं है, भयंकर ऐसे क्लेश से भरा नहीं है, या क्लेश कारक ऐसा वो चित्त नहीं है, या फिर उन्माद से भरा वो चित्त नहीं है। जहां पर उन्माद है, तृष्णा है, इस तरह का वो चित्त नहीं है। ना ही यह ये चित्त बिल्कुल स्पर्धा से भरा हुआ चित्त है। बिल्कुल जहां पर कट्टर ऐसी स्वरूप की जो स्पर्धा है, या किसी प्रतिस्पर्धी के प्रति ईर्ष्या का भयंकर भाव है, इस प्रकार का वो मन नहीं है, इस प्रकार की वो चेतना नहीं है। और ना ही यहाँ पर एक प्रकार से इस प्रकार की अजागृति है, या इस प्रकार की विस्मृति है कि हम केवल इंद्रिय के लिए जिए, ऐसी वो अवस्था नहीं है। दूसरे अर्थ से कहा जाए तो केवल यहाँ पर इंद्रियों के लिए जीने की ये मानसिकता नहीं है, ये चेतना केवल इंद्रियों के लिए जीने वाली चेतना नहीं है। और ना ही यहाँ पर मनोविक्षिप्त स्वरूप की इच्छाएं या लालसा इस चेतना में, इस मन में पनपती है। तो इस अर्थ से ये अलग चेतना है, अलग ढंग का मन है। इसीलिए इस चेतना को या इस मन की अवस्था को मनुष्य लोग कहा गया है। इस अर्थ से हम देख सकते हैं कि ये मनुष्य लोग और अवस्था से किस तरह से अलग है। वास्तविक देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि ये इस अवस्था में मनुष्य जो अपनी जरूरतें हैं, जो भी वास्तविक जरूरतें हैं, उसको बिल्कुल योग्य तरीके से, अच्छे ढंग से, जिसे रिजनेबल कहा गया है, नहीं क्या, पर्याप्त ढंग से, योग्य तरीके से पूरा करते हैं। इस अवस्था में जो भी जरूरत है, मनुष्य की जो भी जरूरत है, थोड़ी देर में हम उसको देखेंगे, लेकिन जो भी जरूरत है वो योग्य तरीके से वो पूरा करते हैं। लेकिन पूरा करते समय, इन जरूरतों को पूरा करते समय उनको ये ध्यान रहता है, इसकी जागृति रहती है कि जिस बात की वो पूर्तता कर रहे हैं, जिस बात को वो पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, उस बात में अपनी स्वयं की मर्यादाएं हैं। उस बात में, उस चीज में अपनी स्वयं की मर्यादाएं हैं। वो अंतिम सुख दे नहीं सकती, वो अंतिम संतुष्टि दे नहीं सकती, वो अंतिम आनंद जो है,
जो अंदरूनी आनंद है, उस अंदरूनी आनंद को छू नहीं सकती, वो बाहरी आनंद हमको दे सकती है। तो उस बात की वो मर्यादा जो है वो समझते हैं। उस बात की मर्यादा इस अर्थ से भी समझते हैं क्योंकि वो जो चाहने वाली चीज है, जिसकी चाहत उन्हें में रखी है और जिसको वो प्राप्त करना चाहते हैं, वो लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। नहीं कि आजकल जमाना है कि कोई भी चीज अगर हम लेते हैं तो उसको पूछते हैं कि गारंटी है क्या, नहीं क्या पूछते हैं गारंटी है क्या। तो गारंटी का यहाँ क्या मतलब है, यहाँ पर मतलब गारंटी का ऐसा होता है कि थोड़े लंबे समय तक बिना तकलीफ के चलती है क्या, वो जिंदगी भर के लिए चलेगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं देता। और कभी कभी दुकानदार अगर आप फैंसी चीज लेते हो तो वो कहता है कि देखो भाई, अगर आप फैंसी चीज ले रहे हो तो फैंसी चीजों की कोई गारंटी नहीं होती, फैंसी चीजों की कई कोई गारंटी नहीं होती। कभी कभी हम खुद को सवाल भी पूछ सकते हैं कि हमारी जरूरतें जब हम पूरा करने का प्रयास करते हैं तो कितनी ऐसी जरूरतें हैं हमारी जो फैंसी है। समझ में आ रहा है मेरा सवाल? जिसकी कोई गारंटी नहीं है, जिसके सुख देने की भी गारंटी नहीं है, टिकने की तो बात अलग है, जिसकी सुख देने की भी गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम फैंसी जो चीजें हैं अपने जीवन में चाहने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस मनुष्य अवस्था में उनको पता है कि कुछ जरूरतें निश्चित रूप से पूरी करनी होती है। मनुष्य जीवन है, मनुष्य शरीर है, तो कुछ सुख सुविधाएं चाहिए, शरीर को जो भी आवश्यक बातें हैं वो चाहिए, तो उसे पूरा करने का वो जरूर प्रयास करते हैं। लेकिन जिन बातों से वो उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, उन बातों का लिमिटेशन, उन बातों की मर्यादा उनको बखूबी मालूम होती है, उसके प्रति वो जागरूक होते हैं। तो शायद हम खुद को सवाल पूछ सकते हैं कि जो भी जरूरतें हम पूरा करते हैं अपने जीवन में, क्या उनके प्रति हम इस तरह से जागरूक होते हैं क्या, उनकी मर्यादाओं के प्रति हम जागरूक होते हैं क्या? क्योंकि यही अजागृति हमारे लोभ, हमारे द्वेष और हमारे अहंकार का कारण बनती है, उस चीजों को अपने अहंकार से जोड़ने का कारण बनती है, और सारी फसाद का जड़ फिर बन जाती है। हमारा भव चक्र घूमते रहता है, हमारा दुख चक्र घूमते रहता है। तो मुझे लगता है कि सही में इसको हमने इस तरह से सोचना चाहिए, इस तरह से हमने देखना चाहिए। उसके बाद ये जो अवस्था है, ऐसा कहा जाता है कि ये अवस्था जो है वो यहाँ पर मनुष्य लोक की अवस्था में, तो ये जो अवस्था है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर मनुष्य जो है वो खुद को धार्मिक विकास के लिए समर्पित करता है, समर्पित कर सकता है। और जो इस तरह से धार्मिक विकास के लिए जब वो समर्पित करता है, खुद के ऊंचे विकास के लिए समर्पित करता है खुद को, तो वही सही मानवीय स्थिति है, ऐसा कहा जाता है। सही मानवीय स्थिति है जब मनुष्य अपने उच्चतम विकास के लिए खुद को समर्पित करता है, तो वही सही मानवीय स्थिति है, ऐसा माना जाता है। अभी भंते संगरक्षित जी ऐसा कहते हैं कि इस प्रकार की ये जो मनुष्य की अवस्था है, भले ही ये मनुष्य की अवस्था है, लेकिन मनुष्य की ये अवस्था जो है, मनुष्य प्राणी बहुत ही कम बार इसका अनुभव करता है, या कभी कभी तो कुछ मनुष्य जो है इस अवस्था का बिल्कुल अनुभव करते नहीं है। अभी आप कहेंगे कि ये कैसा कैसा चमत्कार है, मनुष्य है लेकिन मनुष्य के इस अवस्था का हम अनुभव नहीं करते या कभी कभार करते हैं। तो इसी में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है कि सही अर्थ से जिस मनुष्य अवस्था की हम बात कर रहे हैं, बहुत बार मनुष्य होने के बावजूद भी हम सही अर्थ से उसको अनुभव नहीं करते, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग वो निचली 4 मानसिक अवस्थाओं में ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। जो निचली 4 मानसिक अवस्था है, जो दुख की मानसिक अवस्था है, उनमें ही ज्यादा से ज्यादा हम रहते हैं, और इसलिए शुद्ध स्वरूप की जो मानवीय अवस्था है उसका अनुभव हम करते नहीं है, या करना हमारे लिए संभव नहीं होता, या करते हैं तो फिर बिल्कुल कभी कभी उसका अनुभव करते हैं, या कम उसका अनुभव हम करते हैं। ये भंते संगरक्षित जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से और कई स्पष्ट रूप से हमको कहा है। तो हम सही में खुद को देख सकते हैं कि मनुष्य होने के बावजूद भी क्या हम मनुष्य लोक का अनुभव कर पाते हैं या कर पा रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि ये नित्य जीवन का जग है, नित्य जीवन का जग है, मतलब जो भी रोजमर्रा के जीवन है हमारा, उससे संबंधित ये जग है। और इसीलिए
इसीलिए प्राणियों की जो बातें होती है, जो एक प्राणी करके मनुष्य प्राणी करके जो भी हमारी बातें हैं, जो भी हमारे अंग है मनुष्य प्राणी करके, उस अंग से संबंधित ये अवस्था है, उस अंग के पूर्ति से संबंधित ये अवस्था है, या उस अंग से जुड़ी हुई ये अवस्था है। अभी शायद ये शब्द आपको बहुत कठिन लगे, लेकिन इसको इजी करते हैं। जैसे प्राणी के रूप में, जैसे प्राणी जन्मते हैं, वैसे हम जन्म लेते हैं। जैसे प्राणियों का मृत्यु होता है, वैसे हमारा भी मृत्यु होने वाला है। जैसे प्राणी समागम करते हैं, वैसे हमें भी समागम की जरूरत होती है। जैसे प्राणियों को अन्न के खोज के लिए जाना पड़ता है, वैसे हमें भी अन्न के खोज के लिए जाना पड़ता है। जैसे प्राणियों के लिए निवास की खोज करनी पड़ती है या निवास का सहारा लेना पड़ता है, हमको भी निवास का सहारा लेना पड़ता है, निवास की खोज करनी पड़ती है। जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मुझे एक गाना याद आया। मुझे पता नहीं कि मैं वो गाकर बोल पाऊंगा या नहीं, लेकिन गाना बहुत ही अच्छा है। शुरुआत में वो गाना मेरे समझ में नहीं आ रहा था। शुरुआत में जब बचपन में मैं उस गाने को सुनता था, वो गाना ऐसा है कि दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में। तो ये जो दो दीवाने हैं मनुष्य के रूप में, वो हर समय अपना आशियाना खोजने का प्रयास करते हैं। मतलब मनुष्य के लिए भी एक खोज है, अन्न की खोज है, एक प्रकार से निवास की वो खोज करता है, और साथ ही साथ निसर्ग के शक्ति के साथ हर समय उसे संघर्ष करना पड़ता है। अभी हम अनुभव कर रहे हैं पिछले एक साल से, वो अनुभव यही है कि हम निसर्ग के शक्ति के साथ जूझ रहे हैं। मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हुआ हो, इस लास्ट वर्ष ने, अंतिम वर्ष ने हमको दिखा दिया है, अभी भी वो दिखा रहा है कि तुम जितना खुद को भारी समझते हो मनुष्य, उतने भारी तुम नहीं हो। नहीं क्या, निसर्ग के शक्ति के आगे कुछ भी नहीं हो रहा। आज भी हम उससे जूझ रहे हैं। तो इस अर्थ से जो प्राणियों को जिस बात के लिए जूझना पड़ता है, प्राणियों के लिए जो बात होती है, वही बात मनुष्य के लिए भी होती है। इसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन प्राणियों में और हम में एक ही अंतर है कि प्राणी उस अवस्था से बाहर निकलने के लिए सोच नहीं सकता, उसमें स्व जागृति नहीं होती, स्व जानिव नहीं होती, इसलिए वो उस अवस्था से अच्छी अवस्था में किस तरह से जाए ये सोच नहीं सकता। मनुष्य लोक में वो सोच इसलिए विकसित हो सकती है क्योंकि वहां पर स्व जागृति है, और इसलिए मनुष्य लोक की अवस्था हम ऐसा कह सकते हैं कि ये स्व जागृति की अवस्था है। और इसीलिए मनुष्य खुद का विकास कर सकता है, मनुष्य हर एक ढंग से खुद का विकास कर सकता है। पिछली कई शताब्दी में मनुष्य ने जो अचीव किया है, जो प्राप्त किया है, बड़ी बड़ी बातें मनुष्य ने प्राप्त की है, वो सारी बातें इस मनुष्य अवस्था का लक्षण होता है। वो सारी बातें इस मनुष्य अवस्था का अवस्था का लक्षण होता है। जैसे जो भी आधुनिक आविष्कार है वो सारे इस लोक में आते हैं। तंत्र ज्ञान जो है वो इस लोक में आता है। संपर्क की सारी पद्धतियां जो है वो इस लोक में आती है। पूरा इंडस्ट्री जो है वो इसमें आती है। जो भी सांस्कृतिक उपलब्धता है, जो भी सांस्कृतिक विकास मनुष्य ने किया है, वो भी इस अवस्था में आता है। साथ ही साथ भाषा है, शिक्षा है, विज्ञान है, कला है, शिल्प कला है, जो भी मतलब मनुष्य ने विकास करके अपने जीवन में प्राप्त किया है, वो इस अवस्था में आता है। ये मनुष्य लोक में उसका सहभाग होता है। तो इस अर्थ से हम उसको विकसित स्वरूप की अवस्था मान सकते हैं, निश्चित रूप से अच्छी अवस्था मान सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि मनुष्य को प्राणियों से या और अलग दूसरी अवस्था जो है, इसके पहले की जो चार अवस्था है, खासकर देवलोक को छोड़कर, जो असुर, प्रेत, नरक और प्राणी, ये जो चार निचली अवस्थाएं हैं, उससे भी इस मनुष्य की अवस्था को हम अलग कर सकते हैं, एक अर्थ से अलग कर सकते हैं। उस अर्थ को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि वो परिपक्वता से संबंधित है। किससे संबंधित है? परिपक्वता से संबंधित है, और एक प्रकार से जागृति से, स्व जागृति से वो संबंधित है। अभी थोड़ा उल्टा करके मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा कि असुर लोग, प्रेत लोग, नरक लोग
और प्राणी लोग, ये 4 अवस्था जो है एक अर्थ से अपरिपक्वता के लक्षण है। ये परिपूर्ण नहीं है, परिपक्व नहीं है, मैच्योर्ड जिसको कहते हैं, इस प्रकार की ये 4 अवस्थाएं नहीं है। ना ही इनमें स्व जागृति जो है सुख के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर स्व जागृति जो है दुख के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। जागृत है वो लोग, लेकिन यहाँ की स्व जागृति जो है उनके दुख में ही क्या करती है, बढ़ोतरी करती है। और इस अर्थ से ये जो 4 अवस्था है वो अपरिपक्वता का और स्व जागृति से दुख निर्माण, स्व जागृति का अभाव होने से या स्व जागृति दुख के लिए इस्तेमाल होने से एक प्रकार से ये जो अवस्था है मनुष्य की अवस्था से अलग होती है, मनुष्य की अवस्था से अलग होती है। और इसलिए भी ये अवस्था अलग है क्योंकि ऐसे भयंकर दुख के बोझ तले दबने से, ऐसे भयंकर दुख के बोझ तले दबने से ऊंचे दर्जे की या ऊंचे स्तर की जागृति विकसित करने के लिए इनके पास शक्ति ही नहीं होती। इन 4 अवस्थाओं के पास वो शक्ति नहीं होती। और इसलिए भी ये अवस्था जो है मनुष्य के अवस्था से अलग होती है। यहाँ पर मनुष्य के लिए अच्छी बात यह होती है कि वो इतने बड़े दुख में डूबे नहीं होते ताकि उनकी शक्ति जो है वो केवल दुख को मिटाने में ही लगे। और इसलिए मनुष्य की जो अवस्था है वो सुख और दुख का मिश्रण है, केवल दुख से भरी, यातना से भरी, पीड़ा से भरी वो अवस्था नहीं है। और इसलिए वो संतुलन, एक प्रकार से दुख और सुख का संतुलन की अवस्था है, और जिसके कारण वो अपने ऊंचे दर्जे के जागृति के बारे में सोच सकते हैं, मन को ऊंचे अवस्था में लेके जाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि उनकी सारी शक्ति जो है केवल दुख मिटाने में नहीं चली जाती। ये समझना बहुत जरूरी है। आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि ऐसा कैसे, मनुष्य जीवन में भी तो दुख ज्यादा होता है। वो गाना नहीं है क्या, एक धागा सुखाचा 100 धागे दुखाचे, नहीं क्या, मतलब एक धागा ही केवल सुख का होता है, 100 धागे किसके होते हैं, दुख के होते हैं। जरतारी है वस्त्र मानसा तुझा आयुष्याचे, मतलब ये जो फटा पुराना वस्त्र है, मनुष्य तेरी कथा भी इस वस्त्र जैसी है, ऐसा जो गाना कहते हैं। निश्चित रूप से हमारे जीवन में दुख ज्यादा है क्योंकि हम बहुत बार मनुष्य की अवस्था के बजाय मनुष्य होकर भी वो 4 अवस्थाओं में ज्यादा रहते हैं, और इसलिए हमको दुख का निश्चित रूप से अनुभव करना पड़ता है। लेकिन मनुष्य की अवस्था थोड़ी सी सुख और दुख के अर्थ से संतुलित ऐसी अवस्था मानी जाती है, जिसके कारण हम दुख से दूर होकर अपनी शक्ति ऊंचे मानसिक अवस्था के विकास के लिए लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये समझना बहुत जरूरी है। यहां तक स्पष्ट हो रहा है? स्पष्ट है सर? सर हाँ, अभी डिफिकल्टी क्या है? डिफिकल्टी खासकर ये जो 4 पहले की अवस्थाएं मैंने बताई है, वो 4 पहले की अवस्था में डिफिकल्टी ये है कि वो लोग एक प्रकार से उस मानसिक अवस्था के शिकार हुए हैं, एक प्रकार से उस मानसिक अवस्था के वो विक्टिम है। और जब तक उनको पता नहीं चलता कि मैं विक्टिम हूं और मैंने यहाँ से निकलना चाहिए, तब तक उस मानसिक अवस्था से निकलने के लिए वो अपाहिज है, कुछ नहीं कर पाते, अपाहिज बने पड़े रहते हैं। और इसलिए उस मानसिक अवस्था को समझना और उस मानसिक अवस्था से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। और बुद्ध वही काम हर एक उस मानसिक अवस्था में करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको उस अवस्था के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो अपने जीवन की जिम्मेदारी ले सके और उस मानसिक अवस्था से बाहर निकल सके, वो अपाहिज जो अवस्था है उससे बाहर निकल सके। उस अर्थ से मनुष्य लोग जो है वो जिम्मेदारी लेने का जग है, जिम्मेदारी लेने की अवस्था है। मनुष्य लोक में हम स्वयं की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, हम स्वयं को विकास के लिए तैयार करना चाहते हैं, और इसलिए ये थोड़ी सी आनंदी ऐसी लोकावस्था है, आनंद की ऐसी मानसिक अवस्था है। जिस तरह से देवलोक की आनंदी मानसिक अवस्था है, उसी प्रकार मनुष्य लोक की भी मानसिक अवस्था आनंद की मानसिक अवस्था है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर मनुष्य की अवस्था में हम बिल्कुल अपरिपक्व व्यक्तित्व से परिपक्व व्यक्तित्व तक हमारा विकास होते रहता है। अपरिपक्व व्यक्तित्व से लेकर हम परिपक्व व्यक्तित्व तक विकसित होते
रहते हैं। बिल्कुल, हमारे चेतना का या जागृति का विकास उस अर्थ से होता है जहां पर फिर धार्मिक जो ऊंचाई है, हुँ? उसके दहलीज पर आकर हम खड़े हो जाते हैं। वो एक प्रकार से धर्म जीवन जो है, वो हमारे लिए खुलने के दहलीज पर आकर हम खड़े हो जाते हैं। उस दरवाजे पर आकर हम खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर मनुष्य के उच्च उत्क्रांति की शुरुआत है। ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य के उच्चतम विकास की शुरुआत है। हुँ? और इसलिए ये मनुष्य अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी अवस्था है। हुँ? यस। और इस तरह से एक प्रकार से हमारे लिए मनुष्य की अवस्था धम्म जीवन के लिए विकास करने की संभावना के रूप में सामने आती है। मनुष्य रूप में विकास करने की संभावना के रूप में वो हमारे सामने आती है। हमारे मन को खासकर ऊंची चेतना में, ऊंचे प्रकार के मन में खुद विकसित करने की दहलीज पर आकर हम खड़े हो जाते हैं। और इसलिए यहाँ पर ये लोग जो है, मनुष्य लोग जो है, अपने जीवन के बारे में गंभीर होते हैं। उनको जीवन का महत्व पता होता है। उनको पता होता है कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। जब मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, मनुष्य जीवन का मिलना ही कितना दुर्लभ है, और ये कितनी लाभदायक परिस्थितियां हैं। जो परिस्थिति मुझे मनुष्य के रूप में मिली है, इसका मैंने धम्म जीवन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ऊंची प्राप्ति के लिए, मन के ऊंची अवस्था के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसके प्रति इस अवस्था में जागृति होती है। और ये सही में बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बहुत बार हम इस महत्व को पकड़ने में असफल रहते हैं। हम खुद को सवाल पूछ सकते हैं कि क्या मैंने जीवन का महत्व पकड़ा है? क्या मैंने जीवन का महत्व समझा है? अगर हम सही में जीवन का महत्व समझते हैं, तो हम समय नहीं गवाएंगे। हालांकि मेरे पास अभी ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं आप सबको प्रेरित करूंगा कि आप बोधिचर्य अवतार में आचार्य शांतिदेव ने जो 8 अक्षर बताए हैं, उसका जरूर अभ्यास करें। वो अक्षर ये बताते हैं कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। अगर हम मतलब इस 8 अक्षर की अवस्था में पैदा होते, तो धम्म जीवन नहीं जी पाते। धम्म जीवन जीना संभव नहीं है। उसमें से एक अक्षर में बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जहां पर बुद्ध का अस्तित्व नहीं है, अगर ऐसे जगह हमारा जन्म होता है, तो धम्म हमारे लिए उपलब्ध नहीं हो सकता। हमने सही में खुद को, अभी ये शब्द बहुत अच्छा नहीं है, सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि बाबा साहब की वजह से हम फिर से बुद्ध धम्म के संपर्क में आए। हम ऐसे भूमि में पैदा हुए हैं जहां पर बुद्ध हुए हैं, धम्म उपलब्ध है। और हम ऐसे गुरु, मतलब ऐसे कल्याण मित्र के संपर्क में आए हैं जिन्होंने आधुनिक जगत में धम्म किस तरह से जिया जाए, इसको स्पष्ट रूप से सिखाया है भंते उर्गन संरक्षित। अगर देखिए कि ऐसी कई सारी जगह है जहां पर धम्म मिलना संभव नहीं है। इसी जगत में, इसी विश्व में कई सारी जगह है जहां पर आप धम्म का नाम भी नहीं ले सकते। गलती से अगर हम ऐसे जगह पैदा होते हैं, तो क्या ये सुहाना अवसर मनुष्य के रूप में हमें मिल पाता? कुछ तो बोलिए, हाँ या ना। नहीं मिल पाता। और इसलिए ये जो 8 अक्षर है, जहां पर अगर हम गलती से पैदा हुए, तो धम्म हमारे हाथ लगने वाला नहीं है। उस अर्थ से मनुष्य यहाँ पर जागरूक होता है कि मनुष्य जीवन अगर मिला है मुझे, और मेरे ऊंचे विकास की संभावना इसी अवस्था में मुझे मिली है, तो निश्चित रूप से मैंने उसे गंवाना नहीं चाहिए। मैंने मेरे जीवन का पूरा लक्ष्य जो है अपने उच्चतम विकास के लिए केंद्रीभूत करना चाहिए, दिशा उसकी वहां पर रखनी चाहिए। मनुष्य लोग का अगला जो लक्षण होता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो लक्षण होता है कम्युनिकेशन या संपर्क। प्राणियों में जो संपर्क है बहुत ही रुडियामेंट्री होता है, एक प्राथमिक अवस्था में होता है, जिसमें वो सिग्नल्स देते हैं या उनका अपना ढंग होता है एक दूसरे को जानकारी प्रदान करना। मैं बोरधरण के जंगलों में था, हम शेर देखने गए थे, तो जल्दी शेर मिल नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था, तो हम लोग थोड़े अस्वस्थ हो गए। तो जो गार्ड होते हैं ना, वो जो पेट्रोलिंग के लिए लेके जाते हैं, आपको दिखाने के लिए लेके जाते हैं, तो वो एक दूसरे को कह रहे थे कि अभी तक कॉलिंग नहीं हुआ, अभी कॉलिंग दिखाई नहीं दिया। तो हमने पूछा उनको कि ये कॉलिंग क्या है? तो बोले ये कॉलिंग जो है वो पक्षी एक दूसरे को संदेश भेजते हैं। जैसे ही कोई भी
बाघ देख लेता है, खासकर जो बंदर है शायद, वो पेड़ पर होने के कारण वो बाघ देख लेते हैं और फिर अपने ढंग से वो सारे प्राणियों को सतर्क करने लगते हैं। तो अपने उनकी यंत्रणा है एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने की, लेकिन वो बहुत ही प्राथमिक है, बहुत ही सीमित है। वो एक दूसरे के साथ संपर्क करते हुए मानव जिस प्रकार से एक दूसरे के प्रति पूरी जागृति से संपर्क कर सकता है, संपर्क स्थापित कर सकता है, उस प्रकार का संपर्क वहां पर नहीं होता। वो केवल अंतर्स्फूर्ति से संपर्क होता है। वो जब भी मंकी चिल्लाता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैंने अभी नीचे जो हिरन खड़ा है उसका जीवन बचाना चाहिए, ऐसा नहीं सोचता वो। उसकी अंतर्स्फूर्ति कहती है कि ये डेंजर है मेरे लिए और शायद सारे प्राणियों के लिए डेंजर है, तो वो चिल्लाना शुरू करता है। ये अंतस्फूर्ति है उसकी, इम्पल्सेस है, इंस्टिंक्ट है उसका, बेसिक इंस्टिंक्ट है, इम्पल्सेस के बजाय वो बेसिक इंस्टिंक्ट है, उसके जीवन का वो हिस्सा है। जैसे ही वो खतरा देखेगा वो इशारा करेगा, वो खुद चिल्लाएगा, दूसरों को सतर्क करेगा, लेकिन सामने वाले के प्रति पूरी जागृति वहां पर होगी ही ऐसा नहीं है। लेकिन मनुष्य में जो संपर्क होता है, मनुष्य अवस्था में जो संपर्क होता है, वो दो व्यक्तियों के बीच आपस में एक दूसरे के प्रति पूरी जागृति रखकर, खासकर सामने वाला एक मनुष्य है इसे पहचान कर संपर्क रखा जाता है। हमने सही में इस बात को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हमारा संपर्क इस प्रकार का संपर्क होता है। और इसलिए ही इस प्रकार का संपर्क होने के कारण, इस प्रकार की क्षमता होने के कारण मनुष्य में कि वो एक दूसरे को मनुष्य करके देख सकते हैं, वो एक दूसरे की दुनिया में सहानुभूति से प्रवेश कर सकते हैं, एक दूसरे की दुनिया में एम्पैथी से, एकानुभूति से, सहानुभूति से प्रवेश कर सकते हैं, एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, एक दूसरे से सहकार्य कर सकते हैं, और इसीलिए वो संभव होता है एक दूसरे को सहकार्य करना। तो मुझे लगता है कि ये सही में मनुष्य जीवन का बहुत महत्वपूर्ण ऐसा लक्षण होता है कि इस तरह का संपर्क उनमें होता है। अभी अड़चन क्या होती है कि ये जो प्राणी है वो एक प्रकार से जब भी दूसरे प्राणी के संपर्क में आते हैं तो झुंड की सुरक्षा के रूप में देखते हैं, मतलब गुट की या समूह की सुरक्षा के रूप में ही वो देखते हैं। और जब भी प्राणी दूसरे को देखने का प्रयास करेगा, अभी मैं प्राणी लोग की अवस्था बता रहा हूं, तो केवल इतने में ही इंटरेस्टेड होते हैं कि सामने वाली बात मेरे लिए खतरा है क्या या खतरा नहीं है, मेरे लिए खाने लायक है या खाने लायक नहीं है, मेरे लिए समागम करने योग्य है या योग्य नहीं है, मेरे लिए निवास की है या निवास की नहीं है। हर एक चीज से उनका जो रिलेशन है वो इसी प्रकार से जरूरत पर निर्भर होता है। लेकिन मनुष्य का वैसे नहीं है। मनुष्य एक दूसरे के साथ जो संपर्क स्थापित कर सकता है वो इस प्रकार की मानसिक अवस्था को छोड़कर कर सकता है। एक व्यक्ति के रूप में उसको देख सकता है, एक व्यक्ति के रूप में उसके साथ संपर्क स्थापित कर सकता है, केवल जरूरत के आधार पर नहीं। और ऐसी ही बात हम बाकी जो निचली मानसिक अवस्था है, बची हुई 3, उनके बारे में भी देख सकते हैं। जब हम स्वयं लालसा की, मतलब प्रेत लोक की अवस्था में होते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति के प्रति हम लालसा से ही देखेंगे, लॉन्गिंग से ही देखेंगे, उसको अपने तृप्ति का हिस्सा बनाने का प्रयास करेंगे, जबकि वो व्यक्ति के रूप में हमारे तृप्ति का हिस्सा नहीं हो सकता। लेकिन हम उनसे जब भी संपर्क में आएंगे शायद उस लालसा से उनको देखने का हम प्रयास करेंगे, उस तीव्र लालसा से उसको पाने का हम प्रयास करेंगे। हम जब नरक लोक की अवस्था में होते हैं तो निश्चित रूप से कठोर ऐसे, मतलब मानसिक अवस्था से, और खासकर किसी के ऊपर मानो हम हमला कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, इस प्रकार से हम उनको देखने का या उनको डोमिनेट करने का प्रयास करेंगे, उनका दमन करने का प्रयास करेंगे। नहीं क्या बहुत बार हम लोगों को इस प्रकार से ही देखने का प्रयास करते हैं कि क्या मैं इसके ऊपर प्रभुत्व मिला सकता हूँ, नहीं क्या इसके ऊपर अधिकार मिला सकता हूँ। इस प्रकार की मानसिक अवस्था में भी शायद हम रह सकते हैं। जब हम असुर लोक की अवस्था में होते हैं तो सारा जग हमें शत्रु लगने लगता है, हम ईर्ष्या से सारे जगत को देखने लगते हैं, सारे जगत को हम ईर्ष्या के माध्यम से ही अनुभव करने का प्रयास करते हैं, और इसलिए सही जो अनुभव है मनुष्य का वो हम कर नहीं पाते।
जबकि मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने की संभावनाएं मौजूद होती है। बाकी जगत में, बाकी विश्व में हमको ये दिखाई नहीं देता। हम खुद को देख सकते हैं कि जो भी रिलेशनशिप हमारी है, जब भी हम जगत के साथ संपर्क में आते हैं तो किस ढंग से देखते हैं। जब भी किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में हम आते हैं तो उसको हम किस तरह से देख रहे हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मनुष्य करके प्रतिसाद दे रहा है, इस अर्थ से देख रहे हैं, या मनुष्य सामने वाले मनुष्य को असुर के प्रतिसाद दे रहा है, प्रेत करके प्रतिसाद दे रहा है, नरक लोक की अवस्था से प्रतिसाद दे रहा है, या प्राणी जैसा प्रतिसाद दे रहा है। खुद को सवाल पूछ सकते हैं, और ये सवाल हम घर से पूछ सकते हैं। जब भी बीवी सामने है, पति सामने है, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं हम। बच्चे सामने हैं तो उनको किस तरह से हम देख रहे हैं। जब हम संघ में इकट्ठा आते हैं तो हम एक दूसरे को किस तरह से देखते हैं। ये सही में हमने खुद को प्रामाणिकता से सवाल पूछना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो इस प्रकार की संपर्क की अवस्था है जहां पर हम मनुष्य को मनुष्य करके देखते हैं, और इसीलिए हम सही में उसके प्रति सहानुभूति से पेश आ सकते हैं, नहीं क्या। उसके जीवन की बाकी जो सुंदरता है उसको देख सकते हैं, उसमें जो प्रेम है उसको देख सकते हैं, धैर्य देख सकते हैं, उसकी जो सुंदरता है, प्रामाणिकता है, जो भी समझदारी है, ये सारे अंदरूनी गुण है ना, उसको हम देख सकते हैं, उसको प्रतिसाद दे सकते हैं। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ये जो कम्युनिकेशन है वो मनुष्य की सभ्यता को और संस्कृति को विकसित करने में अहम भूमिका निभाता है, और इसी से सहकार्य बना रहता है, इसी से सहकार्य निर्माण होता है। अभी जैसे मैंने कहा कि ये जो मनुष्य की मानसिक अवस्था या मन की अवस्था है या चेतना है, उसका जो विकास है वो धीरे धीरे होते गया है। अलग अलग स्तर से उसका विकास जो है वो आगे आया है। एक अपरिपक्व व्यक्ति से परिपक्व व्यक्ति तक, और वहां से फिर धम्म की ऊंची विकास तक या उच्चतम मानवीय अवस्था के विकास तक उसका विकास होते गया है। और एक एक जगह पर फिर सभ्यता की या मनुष्य के मन के विकास की ऐसी चरम सीमा पर वो पहुंच जाता है जहां से नीचे उतरना या नीचे आना अभी संभव नहीं होता। उन्हें मनुष्यत्व के ऊंचाई को उसने छू लिया होता है, वो परिपूर्ण मनुष्यत्व की अवस्था को प्राप्त कर चुका होता है, नहीं क्या। यस, मनुष्यत्व की अवस्था को, वो परिपूर्ण मनुष्यत्व की अवस्था को उसने प्राप्त किया होता है। और ऐसी अवस्था में अभी वो फिर भवचक्र का हिस्सा नहीं रहता। भले ही वो मनुष्य होगा लेकिन अभी वो भवचक्र का हिस्सा नहीं होता। वो निश्चित रूप से उच्चतम व्यक्ति बना हुआ होता है, उच्चतम व्यक्तित्व उसने निर्माण किया होता है, जिसको हम बुद्धत्व भी कह सकते हैं, जिसको हम बुद्धत्व की अवस्था भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो मनुष्य की अवस्था है इस प्रकार से अलग अलग चेतना के स्तर से जाती है या विकसित होते जाती है। उसको हम दो हिस्सों में बांटकर समझने का प्रयास कर सकते हैं, दो हिस्सों में उसको देखने का प्रयास कर सकते हैं। एक व्यक्ति जब गुट में होता है, समूह में होता है, प्राणी के रूप में, झुंड के रूप में, वहां से सकारात्मक गुट में आना और वहां से व्यक्ति बनने की प्रक्रिया का विकसित होना, व्यक्ति बनने की तरफ उसने बढ़ना, व्यक्ति बनने की तरफ उसने बढ़ना, ये एक हिस्सा है। इस तरह से उसको हम देख सकते हैं, उसके विकास को देख सकते हैं। और दूसरे अर्थ से उसके विकास को देख सकते हैं, वो है अभी व्यक्ति तो बन रहा है लेकिन एक प्रतिज्ञाबद्ध व्यक्ति होना, और धम्म जीवन के लिए मतलब धम्म जीवन में सहभागी होना, या दूसरे अर्थ से धार्मिक संघ में सहभागी होना। अभी हम गुट से निकलकर सकारात्मक गुट में आ रहे हैं, व्यक्ति बन रहे हैं सकारात्मक गुट में रहते रहते, लेकिन ऐसे व्यक्ति हम बनना चाहते हैं जो धम्म जीवन के लिए समर्पित हो, धम्म जीवन के लिए कमिटेड हो, और ऐसे संघ का हिस्सा बने, ऐसे संघ का हिस्सा बने जिस संघ को सही अर्थ से मनुष्यत्व की अवस्था माना जाए, या मनुष्यत्व की अवस्था के तरह देखा जाए, जहां पर विकास की चरम सीमा हम छू सके, मनुष्य के रूप में हम मन के उस सबसे श्रेष्ठ ऐसी उत्क्रांत अवस्था तक पहुंच सके। तो इस दो अर्थ से इसको हम देख सकते हैं। हम सबको पता है
कि जब भी हम शुरुआत करते हैं, हमारी शुरुआत होती है वो झुंड से होती है, समूह से होती है, समूह से होती है। और हम तब तक समूह में रहते हैं। ऐसा कहते हैं कि हम तब तक समूह के हिस्सा है, उतनी मात्रा में हम समूह का हिस्सा है जितनी मात्रा में अभी हम व्यक्ति नहीं बने हैं। अभी हम व्यक्ति नहीं बने हैं। अभी ये सारे शब्द बहुत बड़े लगेंगे, इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। ऐसा लगेगा कि क्या बोल रहा हूं मैं, ना क्या ये यशु सागर व्यक्ति समूह ये बोल रहे हैं। अभी समूह में क्या है, समूह में मनुष्य अपने स्वयं के मन का इस्तेमाल नहीं करता, अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, अपने विचारों का इस्तेमाल नहीं करता। उसे समूह के जो भी आचार विचार है, समूह की जो भी राय है, समूह के जो भी दृष्टिकोण है, जो भी परिभाषा है, उन सारी परिभाषाओं को बिना सवाल किए उनके साथ रहना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ रहने में उसकी सुरक्षितता होती है। और जब भी वो समूह से अलग बात करेगा, समूह उसको उससे निकाल देगा, उस समूह से निकाल देगा, इसका उसे डर होता है। और इसलिए वो समूह के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, और इसलिए भी अपने अलग विचार रख नहीं पाते। लेकिन मनुष्य जब अपने अलग विचार रखने लगता है, जब उसको लगता है कि समूह जिस मूल्यों पर टिका है, समूह जिस दृष्टिकोण पर टिका है, शायद वो दृष्टिकोण मनुष्य के विकास के लिए उतने अच्छे नहीं है, और जब वो उन दृष्टिकोण से, उन राय से हटकर अपनी राय देने लगता है, हटकर सोचने लगता है, तब धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व विकसित होने लगता है। और इस अर्थ से जितनी मात्रा में हमारा व्यक्तित्व विकसित होगा, उतनी मात्रा में हम समूह के सदस्य नहीं रहते। धीरे धीरे हम समूह के सदस्य बनना छोड़ देते हैं। लेकिन अभी 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 हम धम्म जीवन के लिए कमिटेड नहीं हुए हैं, लेकिन हमारा शिफ्टिंग इंपॉर्टेंट है। ये शिफ्ट अभी ऐसे गुट की तरफ हो रहा है, ऐसी समूह की तरफ हो रहा है। अभी भी ये समूह है, लेकिन ऐसी समूह की तरफ हो रहा है जो लोगों के अलग विचारों को मूल्य देता है। वो ये मानता है कि किसी के अलग अलग विचार हो सकते हैं, कोई अलग ढंग से सोच सकता है। अलग ढंग से सोचना कोई बुरी बात नहीं है। अलग ढंग से सोचने वाला व्यक्ति हमारे लिए खतरा नहीं है। वो एक प्रकार से जीवन के मूल्यों को समझते हैं। ऐसा समूह वो होता है, और ये समूह बहुत जरूरी होता है समाज के लिए। और इस मनुष्यत्व की अवस्था में इस प्रकार का सकारात्मक समूह होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये सकारात्मक समूह ही अगर वो चाहता है तो फिर धार्मिक समाज को निर्माण कर सकता है। धार्मिक समाज वहां से निर्माण होता है, धार्मिक समाज वहां से विकसित होता है। और मुझे लगता है कि ये बात सही में हमने समझना बहुत जरूरी है। और फिर धीरे धीरे ये व्यक्ति जो है इस प्रकार से और ज्यादा अपनी स्वतंत्रता को अनुभव करने लगता है, अपने विकास को अनुभव करने लगता है, और धीरे धीरे व्यक्ति के रूप में विकसित होते जाता है। और ऐसे व्यक्ति जब प्रतिज्ञाबद्ध बनते हैं, खुद को ऊंचे विकास के लिए, ऊंचे मन के विकास के लिए प्रतिज्ञाबद्ध करते हैं, तो वो लोग निश्चित रूप से फिर आध्यात्मिक समाज स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं या करते हैं। और ये जो आध्यात्मिक समाज है, एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि अपनी चरम अवस्था में आध्यात्मिक समाज जो है वो अपनी चरम अवस्था में, ऊंचे अवस्था में निश्चित रूप से मनुष्य जीवन की पूर्ति दर्शाता है। मनुष्य जीवन का अर्थ, परिपूर्ण अर्थ दर्शाता है। और इसलिए आध्यात्मिक समाज जो है बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां पर सही अर्थ से व्यक्ति वास करते हैं, सही अर्थ से व्यक्ति होते हैं, जो दूसरे व्यक्ति को व्यक्ति करके देख सकते हैं, व्यक्ति करके संपर्क कर सकते हैं, व्यक्ति करके उनके साथ एक प्रकार से सहकार्य में आ सकते हैं। और इस अर्थ से मनुष्य की अवस्था फिर सहकार्य की, आनंद की, एक दूसरे के साथ ऊंचे संपर्क की अवस्था है। तो यहाँ तक स्पष्ट है? स्पष्ट है? हाँ यशु सागर, ठीक। यस। तो मुझे लगता है कि सही में इस बात को हमने समझना चाहिए। और उस अर्थ से फिर हमने हालांकि हमारा संघ अभी सही संघ नहीं है, सही इसका अर्थ अभी हमारे संघ में जिसको हम सच्चा शरणगमन किए हुए हैं, नहीं क्या? अभी हम परिणामकारक शरणगमन करने वाले ही लोग हैं। जब हम सच्चा शरणगमन करेंगे तब हमारा संघ सही संघ बनेगा, या सच्चा संघ
बनेगा। नहीं क्या, जब तक हमारा संग सच्चा संग नहीं है तब तक हमें वैसा सच्चा संग बनाने का प्रयास उसे करना है। उस अर्थ से फिर हमारा संग मनुष्यत्व की जो ऊंची अवस्था है या मनुष्यत्व, सही मनुष्यत्व को पूरा करेगा। लेकिन तब तक निश्चित रूप से हमारे संघ का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संघ हमारे लिए हमारे व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए मदद करता है। एक व्यक्ति करके हमको देखता है, हमारी राय अलग हो सकती है, हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी हम एक बुद्ध धम्म संघ को प्रतिज्ञाबद्ध हुए व्यक्ति के रूप में एक दूसरे के साथ बने रह सकते हैं। इस विचारों को मानकर वो चलने के कारण एक दूसरे को सहकार्य कर सकते हैं। और इस सहकार्य से जब मन की उच्चतम अवस्था वो प्राप्त कर लेंगे, जीवन की उच्चतम अवस्था वो प्राप्त कर लेंगे, उस समय निश्चित रूप से मनुष्य की सत्य स्थिति में वो पहुंच जाएंगे, सच्चे मनुष्य के अवस्था में वो पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से फिर हम इस मानवीय अवस्था को देख सकते हैं, मनुष्य की अवस्था को देख सकते हैं। और यही मनुष्य की अवस्था है जहां पर उच्च विकास संभव है। अभी जो भी मैंने कहा है शायद बहुत ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड लगा है तो केवल इतना ही अगर हम ध्यान में रखते हैं कि ये जो मनुष्य की अवस्था है जहां पर मनुष्य का विकास संभव होता है, यहाँ पर मनुष्य को मनुष्य करके एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करने का अवसर होता है। और साथ ही साथ ये ऐसी अवस्था है जहां पर मनुष्य झुंड से निकलकर, समूह से निकलकर, गुट से निकलकर व्यक्ति बन सकता है और ऐसा समूह स्थापित कर सकता है जो समूह सच्चे मनुष्यत्व की अवस्था को दर्शाता है। अगर इतनी भी लाइन आपने आज के इसमें ढाल में रखी तो भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपको समझ में आया, ऐसा उसका अर्थ होगा। अब जब हम मनुष्यत्व की अवस्था की तरफ जा रहे हैं, उच्च मनुष्यत्व की अवस्था तक जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें बुद्ध मदद करने के लिए आते हैं। अभी यहाँ पर केसरी रंग के बुद्ध हमारे सामने है, जिसको हम सैफरॉन कलर बुद्ध बोलते हैं, नहीं क्या, केसरी रंग के बुद्ध यहाँ पर है, जिनके एक हाथ में भिक्षा पात्र है और दूसरे हाथ में काठी है, जिसको 3 जो कड़ियां है वो लगाई हुई है। अभी ये सारी बातें, मतलब चिवर का होना, काशाय वस्त्र का होना या केसरी वस्त्र का होना, भिक्षा पात्र होना और काठी का होना, एक प्रकार से त्यागमय जीवन का प्रतीक है। ये भिक्षु के जीवन का प्रतीक है, धम्म जीवन का वो प्रतीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जब हम इस प्रकार की मनुष्य की अवस्था में होते हैं, जहां पर ज्यादा दुख भी नहीं है, ज्यादा सुख भी नहीं है, जहां पर यातनाएं इतनी नहीं है कि हम हमारे ऊंचे विकास के बारे में ना सोचे, ऐसी अवस्था नहीं है। ऐसी मनुष्य की अवस्था में जब हम होते हैं तो अगला चरण हमारे लिए यह होता है कि यहाँ से अब हम खुद को मनुष्य के ऊंचे उत्क्रांति के लिए लगाए। सादे शब्दों में कहा जाए तो हम खुद को धार्मिक विकास के लिए समर्पित कर दे। धार्मिक मनुष्य के धार्मिक विकास के माध्यम से मनुष्यत्व के ऊंचे आदर्श को प्राप्त कर ले। दूसरे रूप में हम बुद्धत्व को प्राप्त हो जाए, बुद्धत्व को हमने प्राप्त करना चाहिए, खुद को हमने धम्म की रुचि में लगाना चाहिए। तो हम अभी खुद को सवाल पूछ सकते हैं कि मनुष्य का जीवन अगर मुझे मिला है तो मेरी रुचि कहाँ पर है? मेरी रुचि आज भी काम छंद है या धम्म छंद है? अगर मेरी रुचि धम्म छंद है तो निश्चित रूप से बुद्ध को हम सुन रहे हैं, बुद्ध को हम ग्रहण कर रहे हैं, बुद्ध का निर्देश जो है वो मान रहे हैं, ऐसा उसका अर्थ है। अभी यहाँ पर बीज किस प्रकार से है, बुद्ध बीज किस प्रकार से है? ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पर तीनों बीज, बुरे बीज, अच्छे बीज और बुद्धत्व के बीज साधारण रूप से समान है, साधारण रूप से समान है। इसका अर्थ यह है कि अगर हम मनुष्य के जीवन का अच्छा इस्तेमाल नहीं किया तो बुरे बीज बढ़ सकते हैं। अगर हम सही में अच्छे बीजों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो वहां पर मौजूद है, उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम सही में बुद्ध बनना चाहते हैं तो बुद्ध बनने की पूरी क्षमता इस अवस्था में निश्चित रूप से मौजूद है। और इस अर्थ से फिर हमने वो अवसर जो है गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य लोक की अवस्था में मनुष्य इस बात के प्रति जागरूक होता है कि ये दुर्लभ क्षण संपत्ति है। जो भी जीवन मुझे मिला है वो दुर्लभ क्षण संपत्ति है, मुझे उसे इस तरह से गंवाना नहीं
चाहिए। तो भाइयों और बहनों, जिस अवस्था में ये जागृति है, उस अवस्था को ही मनुष्य की अवस्था कहा गया है, मनुष्य लोक कहा गया है। आज तक हमने ये सारी जो यात्रा है, इस प्रकार से देखने का प्रयास किया है। हमने ये जानने का प्रयास किया है कि ये अवस्था जो है, जब तक हम उस अवस्था में खुद को बनाए रखते हैं, तब तक ही ये अवस्था है। जब उस अवस्था के विपरीत परिस्थिति हम निर्माण करेंगे, उस अवस्था से दूसरी मानसिक अवस्था को विकसित करने का हम प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से इन मानसिक अवस्थाओं से बाहर निकल सकते हैं, बाहर निकलते हैं। हमने इन तीसरे आईने को बहुत करीबी से देखने का प्रयास किया है। कभी-कभी हमको लगता है, जब भी ये तीसरा आईना हम देखते हैं या पूरा भवचक्र हम समझने का प्रयास करते हैं, तो हमको लगता है कि शायद ये हमारे एक तो पुराने जन्म से इसका संबंध होगा या आने वाले जीवन से इसका संबंध होगा। लेकिन भाइयों और बहनों, जरूरी नहीं कि आप आने वाले जन्म से इसका संबंध लगाए या पुराने जन्म से इसका संबंध लगाए। हम इसका संबंध अभी लगा सकते हैं, इसी जीवन में लगा सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द ये बातें घटती है, होते रहती है। इस अर्थ से इसका सकते हैं, और भंते संघर्षित जी ने स्वयं इसका संबंध लगाने का प्रयास किया है। और जाते जाते मैं उतनी ही बात आपको बताऊंगा और मैं आज के दिन रुकना चाहूंगा। भंते संघर्षित, अगर इन सारे लोगों को थोड़ा मार्मिक अर्थ से अगर हम देखने का प्रयास करेंगे, और खासकर इर्द गिर्द उसको लगाने का प्रयास करेंगे, तो ये लोग हमें किस तरह से दिखेंगे, हमारे आजू बाजू में किस तरह से दिखेंगे। तो वो कहते हैं कि देवलोक की मानसिक अवस्था जो है, जो स्वयं ऊंचे कलात्मक आनंद की अवस्था है या ऊंचे सौंदर्य के आनंद की अवस्था है, ये सौंदर्य का जग है, शुद्ध कला का जग है, ललित कला का जग है, ध्यान से प्राप्त की जाने वाली अवस्था का जग है। हाँ, तो और ये लोग जो है बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द दिखते हैं। जैसे इर्द गिर्द दिखने वाले कलाकार हैं, संगीत प्रेमी है, ध्यान साधक है, हाँ, ऊंचे अर्थ से धम्म जीवन में संतुष्ट होने वाले व्यक्ति है। नहीं क्या, ऐसे व्यक्ति हमारे इर्द गिर्द हमको दिखाई देते हैं, जिनको देखते ही हमको लगता है कि बाप रे, ये तो देवलोक की अवस्था है। नहीं क्या, हम लोग पिछली बार मुंबई में गए थे, और हमारे साथ जो भी बच्चे थे, वो शाहरुख खान का बंगला देखना चाहते थे। तो हम लोग बांद्रा चले गए, शाहरुख खान के बंगले के सामने रुके। शाहरुख तो उस दिन दिखा नहीं, क्योंकि वो बाहर गए हुए थे। लेकिन लोग आते थे उनके बंगले के सामने, फोटोग्राफ निकालते थे, और मानो एक प्रकार से स्वर्गीय आनंद जो ले रहे, मानो कुछ तो भी भारी है। उनके लिए एक प्रकार से वो देवलोक की अवस्था हो गई। नहीं क्या, सामने जो भी कुछ है, हाँ, एक प्रकार से वो व्यक्ति उनके लिए देवलोक की अवस्था बन जाता है। तो ऐसे कई सारे लोग हमारे इर्द गिर्द हमें नजर आते हैं। लेकिन केवल कई कई सारे लोग इसी तरह से हमको बाहर मिलते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर भी ये अवस्था मौजूद होती है। खासकर देवलोक की अवस्था आत्म संतुष्टि की अवस्था से संबंधित होने के कारण बहुत बार हम खुद को भी आत्म संतुष्ट अवस्था में पा सकते हैं। हम में से कई सारे लोग आत्म संतुष्ट अवस्था में पा सकते हैं, और आत्म संतुष्ट रहना धम्म जीवन के लिए बड़ा खतरा होता है। कई सारे धम्ममित्र को मैं ये सुनते हुए देखा है कि बस हो गया, इतना ही धम्ममित्र बनना ही, उतना ही ठीक है, ये धम्मचारी बनने के लफड़े में कौन पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ता है। नहीं क्या, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, और बस इतना जितना है उतना ही ठीक है। और मेरे जैसा आदमी सोचता है, जब भी कोई सुबुद्धि जैसे व्यक्ति बोलते हैं कि हमने श्रोतापन्न बनना चाहिए, तो मन ही मैं सोचता हूँ कि ये मेरे लिए कठिन है, मैं नहीं बन सकता। नहीं क्या, हाँ, बताते हुए मैं बताता हूँ कि भंते संघर्ष जी ने कहा है कि भंते के हर एक शिष्य ने कम से कम श्रोतापन्न होना चाहिए। लेकिन ये बताते समय भी मन में ये मैं रखता हूँ कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। तो बिल्कुल आत्मसंतुष्टि बन गई, जो धम्मचारी यशसागर अभी जैसा है ना, वैसा ठीक है, बस इतना ही काफी है। तो ये जो आत्मसंतुष्टि की अवस्था है, कई बार हम उस अवस्था में होते हैं, तो सही में हमने खुद को सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं आत्म संतुष्टि की अवस्था में हूँ? अगर हूँ तो धर्म जीवन के लिए खतरा है। कई सारी सुविधाएं हमारे आजू बाजू में, कई सारे लोग देखो आज भी केवल जीवन को सुविधा के माध्यम से ही देखना चाहते हैं। हाँ? असुविधाजनक स्थिति में थोड़ा भी वो जाना नहीं चाहते। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि जानबूझकर आप असुविधा की अवस्था में जाओ, लेकिन भौतिक सुविधा इतनी है कि हम उसमें ही फंसे हैं।
उससे आगे हम सही अर्थ से बढ़ नहीं पा रहे। उस अर्थ से भी हम देख सकते हैं कि हम डेवलप की अवस्था में फंसे हैं, अपने आप में फंसे हैं। उसके बाद बनते संघर्षित जी कहते हैं कि असुर लोग को अगर हमको आजू बाजू में देखना है तो किस मार्मिक अर्थ से उसको देख सकते हैं। तो उन्होंने 3-4 कैटेगरी बताई है। ये जरा कठिन कैटेगरी है, समझने के लिए इजी है, लेकिन जैसे ही मैं नाम लूंगा तो लगेगा कि बाप रे सही में कठिन है। जैसे राजकीय नेता लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी है, ट्रेड यूनियन से संबंधित लोग हैं। मतलब जहां पर स्पर्धा है, जहां पर स्पर्धा की ईर्ष्या की अवस्था है, वो सारी जगह, वो सारी जगह असुर लोग की जगह, वो सारी जगह असुर लोग की जगह। अभी राजकीय नेता जरूरी नहीं कि वो चुनने के बाद ही राजकीय नेता बने। हम में से कई सारे लोगों का दृष्टिकोण राजकीय नेता जैसे हो सकता है। मतलब नेता की जो खूबियां होती है, शायद हम स्वयं अपने आप में उसको रखें। हम ईर्ष्या में रहे, स्पर्धा करते रहे, किसी से आगे जाने की इतनी लालसा हो कि हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। तो ये सारी मानसिक अवस्थाएं जो है वो हमारे अंदर मौजूद हो सकती है, इसको देख सकते हैं। खासकर मैं इसके बारे में सोच रहा था कि ये जो अवस्था है हमारे रिलेशनशिप में किस तरह से है। तो मुझे खासकर सास और बहू बहू थोड़े माफ कर दीजिए, उदाहरण के लिए मैं आपका उदाहरण ले रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो सभी में ये बात महसूस, मतलब सभी में ये बात होती है, लेकिन उदाहरण के लिए और सहज समझने के लिए उदाहरण देता हूँ। सास और बहू का जो रिश्ता है, ये रिश्ता हमेशा ईर्ष्या का रिश्ता रहता है। खासकर जब नए लड़के की शादी हो जाती है तो उस माँ को हमेशा लगता है कि अभी शादी के बाद ये लड़का किसका होगा, ये बीवी का तो नहीं बनेगा, मेरा सुनेगा या नहीं सुनेगा। और इस विचार से, इस असुरक्षितता से माँ भी और फिर जो पत्नी बनकर घर में आई है उसको भी लगता है कि अभी ये मेरा सुनने वाला है या अपनी माँ की सुनता रहेगा। इससे उनमें हमेशा एक टकराव बना रहता है, एक ईर्ष्या बनी रहती है, एक स्पर्धा बनी रहती है, और कभी कभी ये स्पर्धा बहुत भयंकर रूप ले सकती है। तो ऐसे सारे रिश्तों में हम इसको देख सकते हैं। और अंतिम बात इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, ये अवस्था जो है वो महत्वाकांक्षा की अवस्था है, गलत ढंग से महत्वाकांक्षा की अवस्था है। और ये महत्वाकांक्षा कहीं पर भी हम देख सकते हैं, धम्म जीवन में भी ये महत्वाकांक्षा हम अनुभव कर सकते हैं, हमारे अंदर वो पनप सकती है। और इससे हम हर समय दूसरे के साथ ईर्ष्या में आ सकते हैं, दूसरे से हम टकराव महसूस कर सकते हैं, स्पर्धा, गलत ढंग से स्पर्धा कर सकते हैं। तीसरी जो मानसिक अवस्था है जिसको हम हमारे आजू बाजू अनुभव कर सकते हैं, और वो बनते कहते हैं कि प्रेत लोक की अवस्था है, जिसको हम जो प्यार का जगत है, रोमांटिसिज्म है, रोमांस है, हाँ, और उसमें हम देख सकते हैं, या सहजीवन में जो व्यक्तिगत लोगों के संबंध है उसमें इस अवस्था को देखने का हम प्रयास कर सकते हैं। उसमें ये मानसिक अवस्था मौजूद हमें दिखाई देती है। तो जो प्यार का जगत है, रोमांस का, एक दूसरे के प्रति प्यार होना जरूरी है, ठीक है, रोमांस का जग होता है। देखिए कभी कभी इस रोमांस में कई सारी जो बातें पूरी नहीं हो सकती, ऐसी बातों का प्रॉमिस किया जाता है। एक जोक के लिए या उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, अभी ये कल्पना ही है, लेकिन ऐसा बोला जाता है ना, क्या तेरे लिए मैं आसमान से चांद का तारा तोड़ के लाऊंगा। अभी आसमान से चांद का तारा कोई तोड़ के ला नहीं सकता, लेकिन ये सारी जो प्रोमिसेस है ऐसी बातों पर निर्भर है, जो बात वो एक दूसरे को सही अर्थ से पूरी ढंग से दे नहीं सकते। हमने प्रेत लोक की अवस्था देखी थी कि ये इस प्रकार की असंतुष्ट लालसा है, जो गलत ढंग से एक दूसरे के साथ पूरा करने में वो लगे रहते हैं, जो पूरा नहीं हो सकते, जो कभी पूरी नहीं हो सकती। जो बात वो चीज दे नहीं सकती, उस चीज से, उस बात से उसकी अपेक्षा की जाती है। और खासकर प्यार के जगत में हम यही बात देखते हैं। कई सारे जो जिसको हम सहजीवन कहते हैं, ऐसे सहजीवन में भी हम ये बात देख सकते हैं कि कई सारी ऐसी चीजों की हम अपेक्षा करते हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती, और इसलिए बहुत बार ये जो जीवन होता है वो कठिनता में चले जाता है। तो इस तरह से हम हमारे आजू बाजू में इस मानसिक अवस्था को देख सकते हैं। बाद में संरक्षित कहते हैं कि नरक लोक की जो मानसिक अवस्था है वो हम किस तरह से देख सकते हैं। तो खासकर मानसिक रूप से जो लोग बीमार है, मानसिक रूप से जो पीड़ित है, ऐसे जगत में होने का मतलब लोग मानसिक
हॉस्पिटल में ही हो, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। हम अलग अलग ढंग से मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं। एक बार मैंने आर्टिकल पढ़ा था, ऐसे कहते हैं कि मानसिक रूप से बीमार होने की मानसिक रूप से बीमार होने का जो बॉइलिंग पॉइंट है, हम सब में है, हम सब में है। कुछ लोग उस बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, कुछ लोग पहुंचते नहीं। हम में सब में वो क्षमता होती है कि कभी-कभी हम बिल्कुल मानसिक रूप से भयंकर हो सकते हैं। तो ऐसी जो मानसिक अवस्था है, जहाँ पर तीव्र वेदना की अवस्था होती है, तीव्र यातना की अवस्था होती है मानसिक रूप से, तो उसकी तुलना इस नरक के जगत से की जाती है। लेकिन मैं जब इसके बारे में सोच रहा था, तो ये जो तीव्र वेदना है, ये केवल मानसिक रोगी तक ही सीमित नहीं है, या मानसिक बीमारी तक ही सीमित नहीं है। समाज भी मानसिक रूप से बीमार होता है। समाज भी कई तरीके से मानसिक रूप से बीमार होता है, और ऐसे समाज में हम रहते हैं, शायद वो मानसिक रूप से बीमार हो। ऐसे समाज के हम हिस्से हो सकते हैं जो मानसिक रूप से बीमार हो। ऐसे समाज के दृष्टि से हम प्रभावित हो, जो दृष्टि स्वयं मानसिक रूप से बीमार है। तो हमारी भी दृष्टि मानसिक रूप से बीमार ही होगी, और इस अर्थ से फिर हम वेदना की अवस्था में होंगे, यातना की अवस्था में होंगे। और इस ढंग से भी हम देख सकते हैं, जात उस प्रकार की मानसिक दृष्टि है। समाज की और ऐसी दृष्टि है जो खुद के लिए भी यातनादायक है और दूसरे के लिए भी यातनादायक है। तो इस तरह से ये बातें हम हमारे इर्द गिर्द अनुभव कर सकते हैं। अभी एक शब्द मुझे हिंदी में नहीं मिला, मुझे पता नहीं किस तरह से मैं उसको रखूं, खासकर जिसको मराठी में भाऊबंदकी कहते हैं। हिंदी में कोई बोल सकता है उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ भाईचारा नहीं होता है। मैं सोच रहा था कि उसको भाईचारा बोलते हैं क्या, लेकिन नहीं है। आप भाऊबंदकी अपने बिरादरी, मतलब बिरादरी, बिरादरी, सगे संबंधी, बिरादरी, यस, बिरादरी। सगे संबंधी या बिरादरी जिसको कहते हैं, खासकर बिरादरी शब्द ज्यादा उचित है। बिरादरी में द्वेष की स्थिति मौजूद होती है। हाँ, देखो भाई, एक भाई दूसरे के भाई के प्रति जमीन के कारण, प्रॉपर्टी के कारण, और ये कई कारणों के कारण इतना द्वेष करता है कि मानो उसको नष्ट करना चाहता है। इतनी भयंकर द्वेष की अवस्था वो अनुभवता है, और कई सालों तक वो द्वेष की अवस्था में रहता है, उसका मुंह नहीं देखना चाहता। मैंने ऐसे सुना था कि मेरी खुद की जो दादी है, मेरे पिताजी की आई, उसने उसके पिताजी को, मेरे मतलब परदादा को कहा था कि मैं तेरा मरने तक मुंह नहीं देखूंगी। और मुझे ऐसे पता चला कि मेरे दादी ने मेरा परदादा मरने तक उनका मुंह नहीं देखा। ये क्या मानसिक अवस्था है? ये भयंकर द्वेष की मानसिक अवस्था है जो हमारे अंदर हो सकती है, और इसको हम अनुभव कर सकते हैं। प्राणी लोग की मानसिक अवस्था के बारे में भंते संरक्षित कहते हैं कि ये बिल्कुल अजागरूक ऐसी मानसिक अवस्था है जो समूह के रूप में हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है। समूह के रूप में हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है। ऐसे लोग हैं जिनको नैतिक अच्छाई या बुराई की पहचान नहीं होती, और खासकर क्रिमिनल्स, कुछ प्रकार के क्रिमिनल्स अगर हम देखते हैं, तो निश्चित रूप से उनको अच्छा या बुरा क्या है समझ में नहीं आता। कई सारी वाकया है, हम देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, पढ़ते हैं पेपर में, और ऐसे लगता है कि ये क्या सही में मनुष्य ने की हुई कृति है? इतनी बर्बरता कैसी हो सकती है? कोई मनुष्य इतनी हद तक कैसे गिर सकता है? नहीं क्या सही में ये हम पूछते हैं खुद को कि मनुष्य इतने हद तक कैसे गिर सकता है? लेकिन मनुष्य गिरता है क्योंकि वहां पर उसकी कोई भी नैतिकता के प्रति संवेदनशीलता जो है नष्ट हो चुकी है। कोई भी संवेदनशीलता नीतिमत्ता के प्रति नहीं रहती, और यही अवस्था प्राणी लोग की अवस्था है। और हम में से कई बार लोग इस प्रकार की मानसिक अवस्था में हो सकते हैं। शायद हम भयंकर कृत्य नहीं करेंगे, लेकिन कभी-कभी हम अंदर से ही बिस्ट होते हैं, पशु होते हैं। हाँ? किसी हमारा कुछ एरिया ऐसा होता है जहां पर हम पशु जैसा व्यवहार करते हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि खुद को देखो कि ऐसे कौन से एरिया है जहां पर मैं पशु बन जाता हूँ, पशु जैसा रहता हूँ। और अगर ऐसी मानसिक अवस्था है तो हमें इसको उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। अंतिम जो मानसिक अवस्था है
वो है मनुष्य लोक की। और इसके बारे में बंते संरक्षित जी कहते हैं कि ये ऐसी अवस्था है जहां पर मनुष्य जो है वो समूह से निकलकर, झुंड से निकलकर व्यक्ति बनने का प्रयास करता है, जो जीवन के मूल्य को समझता है, जीवन के अर्थ को गंभीर लेता है और मनुष्य के रूप में विकसित होने का प्रयास करता है, झुंड के दबाव के बावजूद भी एक व्यक्ति करके निखर कर आता है। जैसे ये मैं वाक्य कहता हूं तो आप में से कई सारे लोगों के मन में तुरंत बाबा साहब का विचार आएगा। परिस्थिति बिल्कुल विपरीत थी, कई सारे प्रकार से दबाव था, लेकिन ये जो व्यक्तित्व है वो खिलते ही गया है, पूरी तरह से व्यक्ति करके विकसित हुआ ये व्यक्तिमत्व है। तो ऐसे व्यक्ति जो है मनुष्य लोक का हिस्सा होते हैं और धीरे धीरे फिर वो और भी उच्चतम अवस्था की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर मनुष्यत्व की अवस्था की परिपूर्णता या चरम सीमा कहा गया है, वहां तक वो वहां से जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी अवस्था हम इसको भूतकाल या पुनर्जन्म इस रूप से ही देखने की जरूरत नहीं है, हर समय उसको हम अनुभव कर सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द ये अवस्था होती है, इस रूप से अगर हम देखेंगे तो निश्चित रूप से उसको समझ पाएंगे। और वहां पर फिर बुद्ध हर एक अवस्था में हमें यही बुद्ध बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भले ही आप किसी भी अवस्था में हो, बुद्धत्व संभव, बुद्धत्व संभव है। खासकर मनुष्य की अवस्था में ऐसा कहा जाता है कि ऐसा एक्सिस है, ऐसा अक्ष है जहां से हम ऊर्ध्वगामी मार्ग में जा सकते हैं, जहां से ऊर्ध्वगामी जाना हमारे लिए संभव हो सकता है। और इसलिए इस मनुष्यत्व की अवस्था को जतन करना, उसे संभाले रखना बहुत जरूरी है। तो भाइयों और बहनों, शायद जितना मुझे समझ में आ रहा था, जितना मैं समझ सकता था, उसको मेरी टूटी फूटी हिंदी में आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मुझे पता नहीं है कि मैं पर्याप्त रूप से इस विषय को आपके पास रख पाया हूँ, आपको समझा पाया हूँ या नहीं है। अगर ये विषय आपको अच्छी ढंग से नहीं समझा है तो ये मेरी मर्यादा है, ना कि विषय की मर्यादा है। फिर भी आपने मुझे सहन किया है, इतने दिन मेरे टॉक्स लंबे चौड़े रहे हैं, फिर भी आप बने रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। और इतना ही जाते जाते कहूंगा कि अगर मैंने जो भी बताया है वो भले ही समझ में ना आया हो, केवल इतना भी आप ध्यान में रखते हैं कि ये ऐसा विषय है जिसका हमने अभ्यास करना चाहिए, अपने जीवन में उसको लगाना चाहिए। मैं आप सबको प्रेरित करता हूँ कि इसका गहराई से अध्ययन करें,